दोस्तों, क्या वाकई में हमारी धरती पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, या फिर ये कहें कि रहते थे, जो आधे इंसान और आधे सांप के शरीर वाले होते हैं, जिन्हें नागाज के नाम से जाना जाता है। अगर आप नहीं जानते तो गौर से देखो और सुनो आज की माइथोलॉजी के बारे में। आप जिस मूर्ति को देख रहे हैं, ये इजिप्ट के देवता नेहेब काहू की मूर्ति है। एशियंट इजिप्ट की माइथोलॉजी में इन्हें स्नेक गॉड कहा जाता है, यानी कि सर्प के देवता। इस मूर्ति को देखने पर हमें इसकी बनावट आधी इंसान और आधी सर्प की दिखती है। और केवल माइथोलॉजी में ही नहीं, इजिप्ट में ऐसे बहुत से चित्र, लेख और विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जहां स्नेक ह्यूमन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और केवल इजिप्शियन माइथोलॉजी में ही नहीं, बल्कि आज की मेडिकल साइंस में भी स्नेक का बहुत बड़ा योगदान है। इसे हम मेडिकल साइंस के सिंबल पर बने स्नेक से भी समझ सकते हैं। और आखिर ये सिंबल क्यों लिया गया और कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं कि इन स्नेक सिंबल को ग्रीक के एशियंट ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन एस्क्लेपियस से लिया गया है। एस्क्लेपियस को ग्रीक मैथोलॉजी में मेडिसिन साइंस का देवता माना जाता है। इसके पास हमेशा एक छड़ी रहती थी जिस पर एक सांप लिपटा रहता था। ग्रीक परंपराओं में माना जाता है कि सांप के अंदर रोगों को ठीक करने का गुण होता है और ये रीजनरेशन का प्रतीक भी है। इसीलिए मेडिकल साइंस के सिंबल में स्नेक को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा हमारे भारतीय ग्रंथों, वेद, पुराण में कई जगह हमें धरती पर नागाज के राज करने का वर्णन मिलता है। उनकी सभ्यता हमसे कई ज्यादा डेवलप्ड थी। नागाज पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स को नागाज के होने के कई सारे सबूत मिले हैं। इन रिसर्चर्स का कहना है कि ये ह्यूमन और स्नेक से मिश्रित एक जाति थी जो किसी दूसरे प्लैनेट की थी और उन्होंने वहां से धरती पर आकर रहना शुरू कर दिया। ये प्रजाति इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस थी। कुछ लोगों का कहना है कि नागाज आज भी हमारे बीच वेश बदल कर रहते हैं। इनके पास सुपर पावर होती है और वे धरती के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और उनके ये सब करने का हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन नागलोक या नागाज की कहानियां और किस्सों की बातें हमारे देश भारत में सुनना बहुत ही आम बात है। यहाँ हमें कहीं ना कहीं नागलोक की कहानी सुनने को मिल ही जाती है। आप इस समय जिस मूर्ति को देख रहे हैं, ये कोई आम मूर्ति नहीं है। ये 12वीं शताब्दी में बने एक प्राचीन मंदिर चेन्नाकेस्वर मंदिर कर्नाटका में रखी गई है। इसे विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर ही हजारों साल पुरानी इस देवी की मूर्ति को रखा गया है। इस देवी का शरीर आधा इंसान और आधा नाग का है। हमारे देश भारत में इस तरह की मूर्तियां काफी देखने को मिल जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे जो आधे इंसान और आधे सर्प थे? तो क्या हमारे वेद पुराणों में दी गई ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि इंसानों को वेद पुराणों और संस्कृति का ज्ञान इन्हीं नाग देवताओं के द्वारा मिला है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि पतंजलि की मूर्तियों का मिलना है, जिन्हें योग सूत्र यानी कि योगा के रचयिता माना जाता है। ये योगा महर्षि पतंजलि की ही देन है। अब आप इस मूर्ति पर नजर डालिए। इसमें महर्षि पतंजलि का शरीर आधा इंसान और आधा सर्प का है। और केवल यही नहीं, महर्षि पतंजलि की प्रत्येक मूर्ति इसी प्रकार की देखने को मिलती है। यही नहीं, महाभारत और रामायण में भी कई जगह स्नेक ह्यूमन का जिक्र देखने को मिल जाता है। यहाँ हमें नागलोक और नाग देवताओं का जिक्र भी सुनने को मिल जाता है। इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों का ऐसे लोगों से संबंध रहा है जो आधे इंसान और आधे सर्प थे। इन्हें नागाज कहा जाता है। यही नहीं, आज भी हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में टपकरा नाम की जगह पर एक भगवान शिव का मंदिर है। ये काफी प्राचीन मंदिर है और घने जंगलों के बीच बना है। इस जगह को आज के समय का नागलोक कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी गुफा है जिसका रास्ता पाताल लोक के लिए जाता है। ये रास्ता फिलहाल बंद है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये रास्ता हमें नागलोक में लेकर जाता है। वहाँ नागाज रहते हैं। वेदों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के तल होते हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल तल।
पृथ्वी के तल की बीच वाली तल यानी कि रसातल में नाग देवता रहते हैं और ये परम सिद्धियों के ज्ञाता होते हैं। इन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, इसीलिए इन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सिर्फ किस्से और कहानियां हैं या फिर ये सब जो बातें बताई गई हैं वो सच हैं? क्या नागा जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।